दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप गौतम हूं और इस समय मैं कौशाम्बी में हूं और हमारे साथ हैं मंझनपुर विधानसभा प्रभारी बहुजन मुक्ति पार्टी मनका प्रसाद जी हैं। हम उनसे बातें करेंगे आज। यहाँ पे मंझनपुर के जो विधानसभा है उस गांव में कौन सा गांव है, बैगवा गांव में एक कार्यक्रम रखे हुए थे। किस उपलक्ष्य में रखे हुए थे वो बातें करेंगे, फिर कुछ राजनीतिक चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले मनका जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज आप यहाँ पे कार्यक्रम किए हुए थे, किस मकसद के लिए किए हुए थे, किस उद्देश्य के लिए? जी, आज हमारे समाज की एक बहुत ही वीरांगना माता उदा देवी जी, जिनका आज शहादत दिवस था। आज ही के दिन वो अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए 1857 में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी और उनकी वीर गाथा को, उनके इतिहास को जीवंत रूप देने के लिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया था। आप बहुजन मुक्ति पार्टी से संभावित प्रत्याशी हैं, आप क्या कहेंगे? बड़े बड़े धुरंधर यहाँ के लीडर हैं जो आपके सामने, उनके सामने आप कैसे करेंगे? देखिए, धुरंधर आसमानों में उड़ते हैं और आसमान में उड़ने पर हमें भरोसा नहीं है। कुछ लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस जरूर है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। ज़मीन पर हम लोग काम करने वाले लोग हैं। लगातार चाहे NRC-CA का आंदोलन हो, चाहे 13 पॉइंट रोस्टर का आंदोलन हो, चाहे PCS त्रिस्तरीय रिजर्वेशन का आंदोलन हो, हर आंदोलनों में, हर लड़ाई में हम लोग सड़कों पर थे, लड़ाई में थे, संघर्ष में थे। तो संघर्ष के दौरान जब देश के अंदर प्राइवेटाइजेशन हो रहा था, बड़े पैमाने पर नौकरियां छीनी जा रही थी, तब ये बड़े बड़े धुरंधर शांत थे, अपने घरों में घुसे हुए थे, एसी का हवा ले रहे थे। तो तब ये लोग नहीं थे। आज लोगों की सहानुभूति के साथ खिलवाड़ करते हुए उनके सहानुभूति का फायदा उठाना चाहते हैं। ये लोग जन विद्रोह को अवसर समझ रहे हैं, लेकिन ये गलत है। जनता इस बात का जवाब जरूर देगी। इस बार हम लोग बड़ी मजबूती के साथ चुनाव में आ रहे हैं और ज़मीन पर हम लोग काम करने वाले हैं। ज़मीनी रिजल्ट भी आने वाला। मैं अभी फिलहाल ही में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज जी हैं, आप भी सरोज हैं। आप उनका सामना कैसे करेंगे? वो पैसे में ही सक्षम है, हर चीज़ में सक्षम है और 2 कार्यक्रम भी कर चुके हैं कौशाम्बी में। देखिए, पैसा बहुत कुछ नहीं होता। मानते हैं कि पैसा बहुत कुछ होता है, लेकिन सब कुछ नहीं होता है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, इधर माननीय इंद्रजीत सरोज जी ने विधानसभा, अभी लोकसभा का चुनाव लड़ा था। उनके चुनाव में बहुजन मुक्ति पार्टी ने सपोर्ट किया था, समर्थन दिया था। उस गठबंधन में, उस अलायंस को हम लोगों ने सपोर्ट किया था। बहुजन मुक्ति पार्टी ने लोकसभा 2019 के चुनाव में इंद्रजीत सरोज को सपोर्ट किया गया था। उस दरमियान इंद्रजीत सरोज जी ने चुनाव हारा या जीता, इसका मामला नहीं बनता है, लेकिन बहुजन मुक्ति पार्टी को उन्होंने धन्यवाद तक नहीं दिया। ये उनकी अपनी सोच है, उनकी मानसिकता है। हम लोगों ने अपने आप को बलिदान किया। हम लोगों ने उनके समर्थन में वोट करवाया, बड़े पैमाने पर वोट करवाया। उनके अपनों ने उनको हरवा दिया, चुनाव हरवा दिया। सबसे बड़ी बात, EVM मशीन में गड़बड़ी कराई गई और उसमें चुनाव हरवाया गया। लेकिन सबसे जो अहम बात है ये कि इंद्रजीत सरोज जी ने चुनाव हारने के बाद भी EVM मशीन पर सवाल नहीं खड़ा किया और डर उनको लगता होगा प्रशासन का या CBI का, या कुछ भी डर होगा, ये हम मानते हैं। बहरहाल ये सारी जो बातें हैं, ये सारी बातें रिकॉर्डेड हैं और लोग नोट भी कर रहे हैं, लोग ध्यान भी दे रहे हैं। अभी चुनाव आएगा, उसमें सारा कुछ मामला सफा हो जाएगा।